दोस्तों, तिरंगा रैली के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर हर मुसलमान को सुनना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब ने जो इतनी बड़ी रैली निकाली तो रामगीर पाखंडी और उसके कुछ चेले चपाटे लोग और कुछ हमारे मुसलमान भाई लोग भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब ने अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए इतनी बड़ी रैली निकाली है। मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, भले वो राजनीति को चमकाने के लिए, मजबूत करने के लिए इतनी बड़ी रैली निकाली है, तो क्या इस रैली में तहफ्फुज़ नामुस रिसालत की बात नहीं हो रही है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को अरेस्ट करने की बात नहीं हो रही है? जहां पर बड़े बड़े खानका वाले अपने मुरीदों को लेकर चुपचाप बैठे हुए हैं, वहां पर एक मर्दे कलंदर इम्तियाज जलील साहब ने मेरे प्यारे आका की तहफ्फुज़ नामुस रिसालत पर इतनी बड़ी रैली निकाली है। क्या इसको आप हल्के में ले रहे हैं? इस रैली को देखते हुए 3 विधायकों ने पत्र लिखा, खत लिखा मुख्यमंत्री के पास कि जल्द से जल्द रामगिरी पाखंडी को अरेस्ट करो, इसको गिरफ्तार करो। इस तरीके से 3 विधायकों ने खत लिखा। इससे पहले कोई विधायक ने खत नहीं लिखा था। हमारे नहीं है, ये विधायक उन्हीं के हैं। उन्होंने अपने कुर्सी को देखते हुए फौरन तुरंत खत लिखा। दोस्तों, उसके बावजूद भी अगर जो इम्तियाज जलील साहब को सियासती के एतबार से इस रैली को अगर आप देखते हैं तो इम्तियाज जलील साहब की ये छोटी सी वीडियो आप जरूर सुने। इस संख्या में इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। हमारे साथ खुद इम्तियाज जलील है, उन पर कुछ रामगिरी महाराज ने आरोप लगा, उन पर बात करते हैं। इम्तियाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब कूच कर रहे हैं मुंबई की ओर, तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर ज़बान इनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत ज़बान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस दिन मैं खोलूँगा अपनी ज़बान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूँगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे, समझ में नहीं आएगा तुझे। तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस रैली के बहाने। देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब मैंने इस हिसाब से दे दिया है। ऐसे 50 ओहदे जो है वो हम ठुकराएंगे, हम ठोकर मारते हैं साहब ऐसी सियासत के ऊपर, जहाँ पे आप खुलेआम हमारी ज़िंदगी से भी अजीम है, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे और मैंने दूसरे राजनीतिक पार्टियों की तरह, नेताओं की तरह घर में बैठा रहूं और सिर्फ निवेदन देता रहूं, तो ये नहीं। मैंने भी बहुत निवेदन दिया। अब मैंने सरकार को कहा कि एक मर्तबा अगर तुम देखना चाहते हैं कि मेरी भी ताकत क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लीजिएगा कि महंत रामगिरी ने यह भी कहा कि विचारों का खंडन विचारों से होना चाहिए, ऐसी रैली नहीं निकालनी चाहिए थी आपको। मैं ये रामगिरी को ये कहना चाहता हूँ, जब तेरे प्रवचन के अंदर
लोग सुनने के लिए आते हैं, तो तेरे धर्म के बारे में अच्छा क्या है ये बता। तेरे धर्म के साथ साथ एक इंसान की हैसियत से इंसान ने कैसा जीना चाहिए लोगों को ये बता, ना कि ये बता कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है और इस्लाम धर्म के अंदर ये खामियां है। ये लोग सुनने के लिए नहीं आते। तेरे जैसे किराए के टट्टू सरकार के इशारों के ऊपर नाचते हैं। भगवा चोला पहन के कोई भी अपने आप को संत और महंत कह नहीं सकता है। एक दौर था कि जब आसाराम बापू के कदमों के ऊपर ये सभी लोग पड़े रहते थे। आज आसाराम बापू जेल में पड़ा हुआ है। रामगिरी तेरा भी वक्त आएगा। अभी आप कह रहे हैं रामगिरी महाराज का वक्त आएगा। उन्होंने एक और चीज कही है कि मैंने जो कहा था उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो मैं उसको चुनौती देता हूं कि तू वक्त दे, तेरे वक्त के हिसाब से हम आएंगे और हमारे साथ बैठ के चर्चा कर। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप वीडियो को यहां तक देख लिए हैं तो 2-3 जुमले मैं भी कह रहा हूं, दिल के कानों से सुनने की कोशिश करें। दोस्तों सोचिए, हर शहर में, तकरीबन हर शहर में एफआईआर दर्ज किया गया है ये रामगिर पाखंडी के बारे में, लेकिन अभी तक इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही इम्तियाज जलील साहब की रैली को देखते हुए 3 विधायकों ने अपने कुर्सी को खतरे में देखते हुए तुरंत खत लिखा कि जल्द से जल्द रामगिर पाखंडी को अरेस्ट किया जाए। यह ताकत है और मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं मेरे मुसलमान भाइयों, अपने सियासी रहनुमा को मजबूत करो, अपने सियासी रहनुमा की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर हाल यही होगा जो बर्मा में मुसलमानों का हाल हुआ था, अनकरीब वो हाल यहां पर भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमारी और आपकी भलाई यही है कि हम अपने सियासी रहनुमा की ताकत को बढ़ाएं, मजबूत करें। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।